ये सारा मंज़र आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लॉक टावर का म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। आपको क्लॉक टावर का जो म्यूज़ियम है और सबसे बड़ी जो वॉच लगी हुई है वहाँ पे, उसका भी विज़िट करवाएंगे और वहाँ पे नमाज़ भी अदा करेंगे और क्लॉक टावर के अंदर जो म्यूज़ियम है वो भी दिखाएंगे। अभी हम फ़िलहाल होटल से निकल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लॉक टावर के बाहर पहुंच चुके हैं। अभी हम क्लॉक टावर के अंदर जाएंगे और ऊपर से खाना काबा का व्यू आपको दिखाएंगे। ये खाना काबा के गेट हैं, पहले मस्जिद है फिर खाना काबा आता है। अभी हम ये ऊपर जो आप देख रहे हैं क्लॉक टावर, हमने अब इसके ऊपर जाना है, तो वहाँ से जाके नमाज़ भी अदा करेंगे और म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम भी आपको दिखाते हैं। चले यहाँ से चलते हैं। ये क्लॉक टावर है और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको म्यूज़ियम का व्यू भी दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्लॉक है ये और सबसे ऊपर से हमने खाना काबा को देखना। ये इसकी एंट्रेंस है क्लॉक टावर की। अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह बने हुए हैं। टिकट जो इसकी मिलनी है 9th फ्लोर पे मिलेगी हमें टिकट इसकी, 9th फ्लोर पे। ये वेट कर रहे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है क्लॉक टावर में। ये जी यहाँ क्लॉक टावर है, ये जिसके ज़रिए क्लॉक टावर चलता है उसका से। ये मेरे भाई जान है ये हमें स्पीक उर्दू में बताएंगे, इंग्लिश में या अरबिक में। का एक हिस्सा है जो अपनी कशिश और बाहिमी अमल के जरिए एक दूसरे ये से जी जुड़ी क्लॉक हुई टावर के है। अंदर ही ज़मीन के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। एंड्रोमेडा कहकशां और हमारी मिल्की वे इस ग्रुप की सबसे जसीम अरकान हैं। कहकशाओं का बाहिमी ताम पेशगोई के मुताबिक 4 बिलियन सालों में मिल्की खला की गहराई में आगे बढ़ते सूरज के करीबी रीजनों में पत्थरों के अंदरूनी सैयारे बनते हैं। अतारिद, ज़ुहरा, ज़मीन और मरीख कर रहा था। उसके मुशाहिदे से अखज़ करदा नतीजा हैरान कुन था। तमाम कहकशाएं जो मिल्कियों पहले इस्तेमाल की जाती थी, उनको तकरीबन हर तहजीब में वक्त की पैमाइश के पहले आले के तौर पर पेश किया जाता था। उनका उसूल निस्बतन सादा है। एक छड़ी जिसको अमूदी हालत में जमीन में गाड़ दिया जाए और फिर तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के दरमियान उसका साया पड़े। चूंकि दिन में गर्दिश के दौरान सूरज की उफक पर ऊंचाई और उसकी सिमत बदलती रहती है, इसलिए साए से दो तरह से वक्त का तयन किया जा सकता है। एक तो साए की लंबाई मापकर या साए के गिरने की सिमत के तयन से। इस तरह जमीन पर मुतालिका जगह के वक्त या मुकामी वक्त के बारे में जाना जा सकता है। खास तौर पर उफकी और अमूदी शमसी घड़ियां दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर उसका साया गिरने की जगह उफक के मुतवाजी मुअय्यन की गई है तो ये एक उफकी शमसी घड़ी है। इसको दिन भर की शमसी घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह के इब्तिदाई औकात और शाम के देर तक के घंटे भी दिखा सकती है। लेकिन अगर उसके साया गिरने की जगह उफक से अमूद है तो ये इधर टाइम के बारे में तय कि ज़मीन कैसे चलती है।
साल में दो मुख्तलिफ दिनों में सूरज दोपहर के वक्त सिमतुर्रास पर ऐन काबा के ऊपर होता है। जैसा कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं कि जमीन पर दिन के वक्त किबला अपने ही साये के बिलमुकाबिल है, लेकिन ग्लोब पर काबा का कुतुब मुखालिफ दिखाई नहीं देता। ये जुनूबी बहरुल काहिल में जमीन की पत्थरों ने अपने जर्रों के तूफान के साथ इर्द गिर्द की गर्द और गैस को हीलिक्स नेब्यूला में जो रंगारंग चीज चमक रही है वो एक सितारे की बाकी। आज ही हमने सऊदी अरेबिया में सबसे ऊंचाई के ऊपर नमाज अदा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो मैं आपको खाना काबा दिखाता हूँ इधर से। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। आज हमने खाना काबा सबसे ज़्यादा ऊंचाई से देखा है और मैं आपको इसके अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है हमें। तो मुझे तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे ऊंचाई के ऊपर नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। ये भी कुछ नसीब है, हम ऊपर से खाना काबा देख रहे हैं। तो आप लोगों को लिए भी ये वीडियो बनाई है, आप लोग भी वीडियो देखिएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब दोस्तों के लिए दुआ है और जो लोग दुआ करना चाह रहे हैं अपना कमेंट्स में नाम लिखें, उनके नाम लेके दुआ की जाएगी उनके लिए। बाकी ये मेरे पीछे आप क्लॉक टावर देख सकते हैं। इस वक्त जी मैं खाना काबा के सबसे ऊंचाई वाली जगह पे हूँ, क्लॉक टावर पे हूँ। आपको मैं खाना काबा भी इधर से व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है। नमाज भी हमने इधर अदा की है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे सबको आना नसीब अता करे और सबको यहाँ पे नमाज पढ़ाए और सबकी दुआओं को कबूल करें। और सब लोग विज़िट पे हैं। ये ऊपर मेरे क्लॉक टावर है, सामने खाना काबा भी आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह। इतनी ऊंचाई पे हैं कि सब कुछ यहाँ से ये जो एक इन्होंने बनाया हुआ है ये दुनिया है। सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सूरज की फालियत को समझने और खलाई मौसम के बारे में बेहतर पेशेनगोई करने में मदद देता है। इसके साथ ये जमीन से तकरीबन 34,000 किलोमीटर से ज्यादा फासले से हर 10 सेकंड में 10 वेवलेंथ में सूरज की तस्वीर बनाता है। इस तरह फी दिन 1.5 टेराबाइट डेटा जमा होता है जो सैटेलाइट जमीन पर भेजता है। इस डेटा से सूरज के अंदर होने वाली नक्लो हरकत या सूरज के मकनातीसी मैदान के नक्शे बनाए जाते हैं। इसके साथ ही रोजाना सूरज की रोशनी का तज्जिया भी किया जाता है। बाद में ये नताइज दुनिया भर के मुहक्किकीन को मुहैया कर दिए जाते हैं।
सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ये चांद है, इधर आपको दुनिया दिखाते हैं, जैसे दुनिया घूमती है, राउंड लगाते हैं जैसे दुनिया का, वैसे ये है। ये देख सकते हैं दुनिया जैसे घूम रही है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये सारा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है वीडियो में, आप खुद ही सब कुछ देख सकते हैं। चांद ऐसा जर्मफल है जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब है। जमीन और चांद के दरमियान का फासला तकरीबन 400,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है जमीन के कतर से 30 गुना ज्यादा। लेकिन जमीन के मुकाबले में चांद वाज़ेह तौर पर छोटा है। इसका कतर इससे 1/4 से कुछ ज्यादा है। चांद की सतह पर दो मुख्तलिफ किस्म की जमीन देखी जा सकती है, जिस पर किनारों वाले गड्ढे और रोशन पहाड़ और दायरा नुमा स्याह मैदान हैं, जिनको मौरी भी कहते हैं। चांद के ये समंदर ठंडे लावे से बने हैं, जो 4 मिलियन साल कबल चांद के अंदर से ऊपर की तरफ बहा था, और जिस यस्अलूनक अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज्ज। अब आसमान पर चांद सूरज से आगे चल रहा है। जो ही वो उफक के पीछे गुरूब होगा, वही नए चांद को देखने का सही वक्त होगा। अक्सर इसमें सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं। नया चांद इतना बारीक भी हो सकता है कि वो शफक की मध्यम रोशनी में छुप जाए, मगर धुंध और बादल भी नए चांद के नजर आने में रुकावट बन सकते हैं। अगर 29 तारीख को चांद दिखाई ना दे तो उस महीने के 30 दिन होते हैं और फिर नया महीना शुरू होता है। आज उफक तक मंजर साफ है, नया चांद देखा जा सकता है। नए कमरी महीने का आगाज होता है। और जुल्हज के आगाज का फैसला किया जा सकता है। ये है पूरी इस्लामी दुनिया के लिए चांद के वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल्उर्जूनिल क़दीम। आजकल फजा में खलल पैदा करने वाले अवामिल बादल और धुंध ही नहीं है, जो नए चांद को देखने में मुश्किल पैदा करते हैं। यहाँ पर आप चांद को आसमान पर मुख्तलिफ मनासिब में देखने की कोशिश कर सकते हैं। एक दूरबीन के अंदर से देखें और उस जगह पर फोकस करने की कोशिश करें जहाँ आप नए चांद को पहचान सकते हैं। फिर ये जानने के लिए कि आप सही जगह पर हैं या नहीं, बटन को दबाएं। लेकिन ध्यान रखें, नजारा करने के लिए आपके पास वक्त महदूद है। Look at this. No. Higher. Higher. Yes, do minimize, okay? Minimize. Yes.
ये जी आपको मैं अब चांद दिखा रहा हूँ। ये सामने ब्रीक सा नज़र जो आ रहा है ये चांद है। Did you see it? ये ऑफ आजकल फजा में खलल You पैदा see it? करने वाले ये अवामिल, बादल और धूप ये I see The same. the same The same. okay okay thank you Welcome, sir. पर मुख्तलिफ मनासिब देखने की कोशिश कर सकते हैं। एक दूरबीन के अंदर से देखें और उस जगह पर फोकस करने की कोशिश करें जहां आप नए चांद को पहचान सकते हैं। फिर ये जानने के लिए कि आप सही जगह पर हैं या नहीं, बटन को दबाएं। लेकिन ध्यान रखें, नजारा करने के लिए आपके